टॉलीवुड सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने गुरुवार को बेंगलुरु में दिवंगत कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार के घर का दौरा किया। पुष्पा अभिनेता ने दिवंगत स्टार के परिवार से मुलाकात की और दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दी। अल्लू अर्जुन ने दिवंगत अभिनेता के परिवार के सदस्यों, उनके भाई शिवराज कुमार और उनकी पत्नी से बात की। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई और वायरल हो गई हैं। दिवंगत अभिनेता को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए अल्लू अर्जुन ने इंस्टाग्राम का सहारा लिया। तस्वीर में अल्लू अर्जुन दिवंगत कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार को श्रद्धांजलि देते दिख रहे हैं। इसके साथ ही अल्लू अर्जुन ने लिखा, पुनीत गारू को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। राजकुमार गारू के परिवार, दोस्तों, फैंस और शुभचिंतकों को मेरी ओर से सम्मान। 66 वर्षीय पुनीत राजकुमार का निधन हार्ट अटैक से हुआ था। पुनीत के गुजर जाने के बाद से कन्नड़ सिनेमा में शोक की लहर छा गई थी। फैंस से लेकर सितारों तक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। पुनीत का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म टीकू वेट्स शेरू की शूटिंग पूरी हो गई है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर फिल्म में अहम किरदार में नजर आएंगे। हाल ही में फिल्म की रैपअप पार्टी का आयोजन किया गया, जहां फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू मौजूद थी। कंगना यहां अपने खूबसूरत अंदाज में नजर आईं। इस दौरान कंगना को नवाज की तारीफों के पुल बांटते देखा गया। देखिए, बहुत ही ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस रहा है हमारा। और ये अक्षत का फॉर मणिकर्णिका फिल्म्स, दिस इज़ आवर फर्स्ट फिल्म। मैंने और मेरे भाई ने मिलकर कंपनी शुरू की है। सो दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट फिल्म, वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमने एक साथ किया है। और वी आर जस्ट वेरी वेरी हैप्पी कि हमको इतनी अच्छी टीम मिली। नवाज सर का इतना सपोर्ट मिला, अवनीत, इट्स सच अ ग्रेट टैलेंट, और सब ने मिलके इतना साथ दिया। एंड ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। वेल, आई थिंक उन्होंने बिल्कुल सही कहा। हम लोग जो भी हैं, जब भी बातें करते हैं बहुत हंसते हैं, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त है। छोटे शहरों की बातें, मिडिल क्लास फैमिली की बातें, और सबसे बड़ा जो उनका टैलेंट है, और इतना ज़्यादा उनका टैलेंट है कि टैलेंट के बल पे ही वो आगे आए हुए हैं। जो कि आई थिंक मैं कोई मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड या सुपर मॉडल या कोई किसी की बेटी नहीं, उन्हीं की तरह हम भी आगे आए हैं। तो डेफिनेटली रिलेट तो करते ही हैं। इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है उनकी। सो मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और मुझे मेरी पहली फिल्म में एज प्रोडक्शन में नवाज सर मिले हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी फिल्म की रैपअप पार्टी में पहुंचे। बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि बहुत मज़ेदार प्रोसेस थी टीकू वेट्स शेरू की। और कंगना जो है वो नो डाउट बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं। और हम सब लोग एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेके। सभी का काम, सारे एक्टर्स का काम बहुत अच्छा है। अवनीत जो है वो बहुत ही कमाल का डांस है इस फिल्म में उनका, और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, गिफ्टेड एक्ट्रेस हैं। तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत अब बतौर शो होस्ट अपना जलवा बिखेरते नजर आएंगी। कंगना एकता कपूर के साथ शो लॉकअप लेकर आ रही हैं। कंगना से पहले महानायक अमिताभ बच्चन, सुपरस्टार सलमान खान और करण जौहर को शो के होस्ट के तौर पर देख चुके हैं। गुरुवार को मुंबई में लॉकअप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब कंगना से पूछा गया कि क्या उन्होंने इन सभी सेलेब्स से कोई प्रेरणा ली है, तो उन्होंने मजेदार अंदाज में जवाब देते हुए कहा, कंगना, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऑलरेडी होस्ट हो चुके हैं। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। आप किसे आपका कंपटीशन समझते हो? और किसी को देखा, इवन करण जौहर, योर फ्रेंड इज अ होस्ट, आपने किसी को देखा या किसी से इंस्पिरेशन लिया? स्पेशली आप किसको कंपटीशन समझते हो? मैं आपको लगता है किसी से इंस्पिरेशन ले सकती हूँ? नो, आई थिंक मुझे किसी से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है, स्पेशली बिकॉज जब आप एक रियलिटी शो होस्ट करते हैं, आप अपने आप का ही बेसिकली यू हैव टू बी योरसेल्फ।
तो you know, I think it's not in my character to try and copy anyone. So it is never below my dignity to want to copy anyone. बता दें कि कंगना रनौत एकता कपूर के शो लॉकअप के साथ ही अपना OTT डेब्यू कर रही हैं। इस शो के बारे में कंगना बोली, Also we will have a celebrity jailer and I will be hosting the show. But like I said, ये कोई घर नहीं है, ये एक जेल है। So यहाँ पे आपको बेसिक एमिनिटीज के लिए भी बहुत सारा टास्क करने पड़ेंगे। You have to face your temptations, your demons, your insecurities and reveal your darkest truths. और 16 contestants for 72 days और उनके सारे secrets होंगे मेरे पास in files. So it is unlike anything you guys have ever seen. And the mastermind behind this is Ekta Kapoor, the genius who has created the entertainment empire, and she is such an inspiration and visionary. And big round of applause for her, guys. मैम प्लीज वन थोड़ा एक क्वेश्चन एक मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे? सब मस्त। वैलेंटाइंस डे कौन कौन मना रहा है? हाँ, चॉकलेट डे को शुरू होने वाला है, क्या होने वाला है? क्या करेंगे? कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या करेंगे? हाँ बुला रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे गर्लफ्रेंड नहीं है, चार पकड़ के रखा होगा। तभी तो गर्लफ्रेंड नहीं है, बीवी की कोई इज्जत ही नहीं है शादी के बाद। क्या नाम है बीवी का? खुशबू। इनको क्या करना है? किसी और की खुशबू लग गई है इनको। और एक बार once more ऐसे करके लास्ट मैम आप बहुत अच्छी हो। मैं अच्छी हूँ क्योंकि मैं आपको वीडियो देखता रहता हूँ कि आप लोगों का हेल्प करते हो। वो तो सभी को करना है, बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। यार मैं तारीफ ऐसे मुझे अभी समझ नहीं आती। मैं आपका हर वीडियो देखता रहता हूँ। 1 मिनट हो जाने दो। और उसके बाद मुझे ये भी अच्छा लगता है कि आप वीडियो वाले हमसे पूछते हो कुछ खाने का। यार तुम लोग इतनी धूप में आते हो। मैं सोचा था कि मैम जब भी मिलेंगे मैं ये बात जरूर बोलूँगा मैम। थैंक यू सो मच। वैसे मैं तारीफ ले नहीं पाती, मुझे समझ नहीं आता थैंक यू बोलो कि बोलो हाँ क्या बोल रहे हो। इसीलिए मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। चाय पियोगे आप सब? मैम बाइट कर ले, ठीक है। सो मैम जानना चाहूँगी फर्स्टली आपके लुक के बारे में, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है इस लुक में। जब कोई लड़की तारीफ़ करती है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पता है इन लोग का नहीं इतना अच्छा लगता। थैंक यू सो मच। कुछ नहीं, मतलब बस मेरी स्टाइलिस्ट ने दे दी मुझे ड्रेस, मैंने पहन ली, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं था। ओके, जैसा कि आपके लुक को लेकर हमेशा में रहती हैं, जानना चाहूँगी कि स्टाइलिस्ट पे ये ओवरऑल डिपेंड करता है या फिर नो एज इन अब मुझे पहनना है तो मुझे मेरे पर ही डिपेंड करेगा ना। सो जॉइंट एफर्ट होता है और मेरा जो मन करता है मैं पहन लेती हूँ यार। मैम जैसे कि आपने कच्चा बादाम पे अभी डांस किया है, वो काफ़ी वायरल हुआ है और आपको उस पर बहुत ट्रोल भी किया जा रहा है बिकॉज ऑफ बैकलेस। दिस इज ऑल्सो बैकलेस। आई लव बैकलेस। आई डोंट गिव अ फक हु इज ट्रोलिंग मी। मुझे जो करना है I'll tell you, people are going to talk shit about me anyways. Now I want them to, now I will give them shit to talk about me. They're going to talk, even जब मैं सूट भी पहनती हूँ they talk shit about me. So why not I give them shit to talk about, right? मैं उनका काम आसान करना चाहती हूँ। मैम जैसे कि आपने कहा था कि मैं मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करना चाहूँगी, इसके ऊपर आप ये मैंने ये नहीं बोला था। मैंने बोला था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है लड़का मुस्लिम हो हिंदू हो,
मैं क्या कोई मुस्लिम बेचारा मुझसे खुद ही शादी ना करे यार, लुक एट मी. बट इट्स नॉट अबाउट दैट. आई डोंट बिलीव इन रिलीजन्स. आई डोंट बिलीव इन रिलीजन्स फर्स्ट ऑफ ऑल. मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. कुछ स्पेशल प्लान है? तो स्पेशल कोई होना भी तो चाहिए साथ में यार. तुम क्यों मेरे जले पे नमक छिड़क रही है? इसलिए आई है यहाँ पे. क्यों कर रही हो तुम ये? नहीं है यार कोई. ठीक है फाइन, व्हाटएवर. सो किस तरह से आप सेलिब्रेट करना चाहती है, किस तरीके से आप लाइफ पार्टनर चाहती है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मुझे कोई लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए. मुझे कुछ नहीं चाहिए. मुझे अकेले रहना है, मस्त रहना है. ऐसे अभी कुछ लाइफ पार्टनर का कुछ ऐसा सोचा नहीं है मैंने. अगर काम की बात की जाए तो किस चीज़ पे आप फोकस करना चाहेंगे? वेब सीरीज, एल्बम सॉन्ग, या फिर और क्या कुछ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में से? व्हाटएवर गेट्स मी मनी. जहाँ से पैसा आएगा मैं सब करूँगी. मुझे क्या है. जानना चाहूँगी कि अपकमिंग प्रोजेक्ट में आप किस तरह के कैरेक्टर्स को निभाना चाहेंगी? जब आएगा यार आप लोग देख लेना. मुझे ऐसे काम के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है. मतलब आई कांट डू दैट. इट्स लाइक छोटा मुँह बड़ी बात लगता है. आई कांट डू दैट. ओके, ट्रोलिंग तो बहुत करते हैं लोग, कभी कपड़ों पे, कभी बोलने के टोन पे, या फिर रिलीजन को लेकर कुछ भी अगर निकल जाता है तो ये एक्ट्रेस जो होती है वो ट्रोल हो जाती है. जानना चाहूँगी कपड़ों को लेकर जब ट्रोल होती हैं, क्या कुछ आपकी फीलिंग होती है कि हाँ ये करना चाहिए, अगर वो बोल रहे हैं तो नहीं करना चाहिए? किस तरह से आपका ये टेक होता है? मोर देन ट्रोलिंग, औरतों को ट्रोल नहीं किया जाता है. औरतों की इंसल्ट करी जाती है. ट्रोल आदमी होते हैं. आदमियों का मजाक उड़ाया जाता है, औरतों को नीचा दिखाया जाता है जब वो वैसे कपड़े पहनती हैं. दिस इज़ द डिफरेंस इंडिया में. आई हैव पर्सनली फेल्ट दैट व्हेन अ वुमन वॉक्स wearing around whatever she wants, she's a slut. But a man does that, he's brave, or they make fun of him. But for a woman they slut shame her. So it's really fucked up. I mean someone had to bring a change, so I'm just trying to do that. ट्रोलिंग के अलावा भी फैन फॉलोइंग आपकी काफ़ी है, और जो आपकी वीडियोस को लाइक भी करती है और पसंद भी करती है, उनके लिए आप क्या कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? थैंक्स यार. और क्या बोलूँ यार. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अगर बस आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप बिग बॉस 16 में जाना चाहेंगे, क्योंकि आप बिग बॉस OTT पे थी ऑलरेडी. यार जब उन्होंने मुझे तब नहीं बुलाया, आप क्या बुलाया? मतलब उनके ऊपर है ना. मैं यहाँ बोल दूँ हाँ मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाके गेट के बाहर खड़ी हो जाऊँ, छाती पर लिखवा लूँ बिग बॉस मुझे बुलाओ. जब बुलाएंगे तब सोचा जाएगा. अभी से ये सब सोच नहीं सकते ना कि अच्छा मुझे बिग बॉस, जब बिग बॉस 20 आएगा ना, मुझे बिग बॉस 20 करना है. क्या पता कल को मैं मर जाऊँ. कैसे इतना लंबा सोच लूँ यार मैं. खतरों के खिलाड़ी की नहीं वो नहीं कर सकती मैं. वो मुझसे नहीं हो पाएगा. रीजन है कि आप नहीं करना चाहती हैं? ये क्वेश्चन क्या रीजन है? तुमने देखा नहीं है क्या करते हैं? जो यहाँ से उठा के पटका देते हैं, कुछ भी करते हैं. इतनी लंबी बिल्डिंग से बोलते हैं छलांग लगाओ, एक कीड़े मकोड़े तुम्हारे ऊपर. क्या रीजन है? तुम ये कैसा सवाल था इसका? क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं कि नहीं करना है. ठीक है, आपको सबसे ज्यादा मुझे मरना नहीं है. मुझे नहीं करना भाई. मुझे जिंदा रहना है और सही से रहना है. करते हैं, that's why I'm अरे चाहे जितने लगा दो, डर तो लगता है ना. तुमको कोई बोले यहाँ पे मैं बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ, पकड़ लूँगा तुमको, कूद जाओ नीचे, कूद जाओगी. डर तो लगेगा ना. क्यों मैं चंद पैसों के लिए अपने नहीं दिमाग का नहीं. ठीक है यार. थैंक यू. थैंक यू मैम. चलो थैंक यू. बाय गाइस. Bell icon. Never miss an update.